सबको जय श्री बच्चों। इस कक्षा को शुरू करने के पहले हम थोड़ी सी छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपको जानने, पहचानने और उस जानकारी को अपने जीवन में लागू करने के लिए हे प्रभु हम सबों को दया एवं कृपा प्रदान कीजिए और इस वीडियो को, इस कक्षा को अच्छी तरह से हम सुने और उससे जो पाठ सीखने के लिए हमें मिलता है उसे अपने जीवन में लागू करने का शक्ति और बल हमें प्रदान करें। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, पुनः आप सबों को मेरा जय श्री। हम विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 9 कक्षा 9वीं के किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं। प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता, इस पुस्तक का शीर्ष। और लेसन 1 में, पहला लेसन में हम देखते हैं प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता, वे कैसे हमारे मुक्तिदाता, और इसका प्रमाण उनके 4 चरित्रों से हमें देखने को मिलता है। उसमें से 2 हमने इससे पहले जो वीडियो प्रकाशित किया गया था, टेलीकास्ट किया गया था, उसको आप लोगों ने देखा होगा। पहला प्रभु यीशु भला गडेरिया है और दूसरा प्रभु यीशु जीवन के परिपूर्णता का मार्ग है। और आज हम देखेंगे प्रभु यीशु हमारे मित्र और प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ नेता। सबसे पहले प्रभु यीशु हमारे मित्र। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई मित्र हो, और मित्रता या मित्र ईश्वर का वरदान है। जो सच्चे मित्र होते हैं वे अपने दोस्तों के लिए अपने जीवन भी न्यौछावर कर देते हैं। सुख में, दुख में, जीवन के हर संघर्ष में और खुशियों में अच्छे दोस्त हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और बुरे मित्र ऐसे लोग होते हैं जो हमारे खुशी में शामिल होते हैं, हमारे दुख में, संघर्ष में और बीमारियों में। जब हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है उस समय ये दोस्त हमसे रिश्ता तोड़ देते हैं। और बुरे दोस्त ऐशो आराम, मौज मस्ती और धन संपत्ति और झूठे सम्मान में लगे रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि वे सच्चा मित्र हैं और वो निरंतर हमारे साथ रहते हैं और हमारी सब ज़रूरतों में वो हमारे साथ रहते हैं। इससे ही हम संत योहन के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि अध्याय 15 पद संख्या 13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं ही कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। तो प्रभु यीशु हम सबों को मित्र कहा है। हम सबों को मित्र मानकर वे अपने आप को क्रूस पर बलिदान स्वरूप चढ़ाया है। वो वास्तव में हमें प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम करते हैं जो सदैव हमारे साथ निभाने के लिए वे उपलब्ध रहते हैं। यहाँ तक उन्होंने अपने विश्वासघाती युदस को भी अपना मित्र माना। तो इसलिए हमारे लिए सच्चा मित्र केवल प्रभु यीशु क्रिस्त ही हो सकते हैं। उनका प्रेम हमेशा बनी रहती है। वे अपने आप को हमारे लिए न्यौछावर करने के लिए, हमारे लिए सब कुछ करने के लिए वे तैयार रहते हैं। और अगला पॉइंट जो चौथा है वो ये है प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ नेता।
हम अपनी समाज में हर तरह के नेताओं को मिलते हैं। सामाजिक नेता, राजनीतिक नेता और धार्मिक नेता, इसी प्रकार कई तरह के नेता होते हैं। वे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वे कभी अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं। वे लोगों की कल्याण के नाम पर शासन करने के लिए आते हैं, लेकिन वे निरंतर अपने कुर्सी को, अपने पद को संभालने में ही लगे रहते हैं। लोगों की चिंता उनमें नहीं रहती है। वे न्याय के पद पर चलने की बदले वे अन्याय, कानून को तोड़ने मरोड़ने में लगे रहते हैं। निरंतर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वे लालायित रहते हैं। ऐसे नेता कभी लोगों की भलाई के बारे में कभी सोचते नहीं और कुछ भी लोगों के लिए करते नहीं। वे केवल अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के चिंता में बने रहते हैं। ऐसे लोग घूसखोरी रहते हैं। हमेशा छोटे मोटे काम के लिए भी वो घूस लेते हैं, ब्राइब लेते हैं। ऐसे नेताओं को हम अपने देश में और पूरे विश्व में हमें देखने को मिलते हैं। कुछ इसी प्रकार परिस्थिति प्रभु यीशु के समय में फ़लस्तीन देश में भी बना हुआ था। वहाँ के जो नेता लोगों को, गरीबों को, समाज के दीनहीन वर्ग को शोषित करते थे। उनके ऊपर तरह तरह के नियमों को लागू करते थे और ये खुद कुछ नहीं करते थे। बहुत सारे नियम उनके बीच में था और बहुत सारे कर भी, टैक्स भी वो लगाते थे। और इस परिस्थिति में हम प्रभु यीशु को प्रवेश करते हुए बात पाते हैं। वे ऐसे नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। प्रभु यीशु एक दयाशील, जो करुणामय नेता है, उसी प्रकार अपने आप को वो प्रस्तुत करते हैं। उनके जीवन में हम इसे देखने के लिए भी हमें मिलता है। वो हमेशा न्याय, प्रेम, सच्चाई, भाईचारा, समानता के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। तो ऐसे नेता है प्रभु यीशु जो सबके लिए न्याय करने वाला है, सबको प्रेम करने वाला है, सबको समानता के साथ, बिना कुछ भेदभाव के साथ वो लोगों के साथ पेश आते हैं। इसलिए प्रभु यीशु को हम सच्चे नेता के रूप में, सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में देखते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार में, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपनी प्राण देने आया है। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 45 में हम पढ़ते हैं, वे सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए और सबों के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए इस धरती पर आते हैं। ये दुनिया की नेता से अलग है, ये सर्वश्रेष्ठ नेता है। हमारी इस नेताओं का, दुनिया की नेताओं का एक उदाहरण ये प्रस्तुत करते हैं। लोगों को त्याग और अपने समर्पण के द्वारा वे सेवा करते हैं। और इस दुनिया में हम देखते हैं लोग हमें त्याग देते हैं, ठुकरा देते हैं, फिर भी प्रभु यीशु सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी सभी समस्याओं से ऊपर उठाने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए प्रभु यीशु निरंतर हमारे साथ रहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने इन 4 चरित्र को, जैसे प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता बनते हैं, क्यों वो हमारे मुक्तिदाता है, इसके बारे में हमने शिक्षा ग्रहण की थी। पहला ये थी, प्रभु यीशु भला गडरिया है, प्रभु यीशु जीवन की परिपूर्णता का मार्ग है, प्रभु यीशु हमारे मित्र हैं, प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ नेता है। इस पाठ के बाद हम अपने जीवन आदर्श क्या होना चाहिए, ये निष्कर्ष निकालनी है। प्रभु यीशु यही है कि हमारा भला, मेरा भला गडरिया है, मेरे मार्गदर्शक है, मेरे सर्वोत्तम नेता है,
और मेरे मित्र है, इसलिए मैं उन्हें प्यार करूंगा और उनके नेतृत्व में उनकी गुणों को अपनाऊंगा। ये हमारा जीवन आदर्श होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अभी इस पाठ के बाद हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नावली को भी देखेंगे। इसमें कुल 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है, प्रभु यीशु को भला गडरिया क्यों कहते हैं? और दूसरा प्रश्न, प्रभु यीशु हमारे मार्गदर्शन कैसे करते हैं? और तीसरा प्रश्न, प्रभु यीशु हमारे मित्र हैं, बताइए, समझाइए। और चौथा प्रश्न, आजकल के नेता जिस प्रकार व्यवहार करते हैं लोगों के साथ। और पांचवा प्रश्न, पवित्र बाइबल में उदाहरण देकर प्रभु यीशु के अच्छे गुण बताइए। इन 5 प्रश्न का प्रश्न आप जो वीडियो पहले भी और आज भी अपलोड किया गया है उसमें से ढूंढिए, या आपके पास किताब होगी उसमें से आप अपने नोटबुक में लिखिए इन 5 प्रश्नों का जवाब। और हमारे पास किताब में दिया गया है कंठस्थ करने के लिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 14 से 15, इसको याद करने के लिए हमें गृह कार्य के रूप में दिया गया है। क्या है वो? भला गडरिया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 14 से 15। और एक और वाक्य हमें याद करने के लिए कहा गया है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करे। ये दोनों वाक्यों को बाइबल से हमें कंठस्थ करने के लिए कहा गया है। हम इस दोनों वाक्यों को कंठस्थ करें और इसमें से जो अर्थ छिपे हुए हैं उसे हम पहचानें, अपने जीवन में भी लागू करें। उसके बाद जो एक्सरसाइज या होमवर्क के रूप में आगे जो कहा गया है इस किताब में, यही है कि आपकी राय क्या है, आप क्या विचार विमर्श करते हो, अपने बातों को, अपने विचारों को इसके बारे में, 2 बातों के बारे में रखो। ये पहला प्रश्न ये है कि अशोक राजनीतिज्ञों को अपना नेता और मार्गदर्शक मानता है, इसमें आपका विचार क्या है? और दूसरा, ज्योति एक लड़की एक फिल्म अभिनेत्री को मार्गदर्शिका के रूप में अनुकरण करना चाहती है, इसमें आपका विचार क्या है? ये दोनों में अपना विचार हम प्रकट करें। उसको आप किताब में भी, नोटबुक में भी लिख सकते हैं। और दूसरा एक्सरसाइज यह है, अभिनय, एक छोटा सा नाटक रूप में, अभिनय के रूप में अपने घर में कर दीजिए, लेकिन उसमें मुख्य पात्र ये होना है भला चरवाहा। जो भला गडरिया है वो मुख्य केंद्र बिंदु होना चाहिए। ऐसा छोटे से नाटक अपने घर में अभिनय करना है। उसके चलते हम ये पहचानेंगे कि ये भले गडरिये का क्या क्या गुण है। उसके बाद एक और एक्सरसाइज यही है कि फिल्म अभिनेत्री और अभिनेताओं का, दीवानों का संगठन है, ये सही है या गलत? फैन क्लब बोलते हैं ना, कई अभिनेताओं के, अभिनेत्रियों के फैंस होते हैं, दीवाने होते हैं, उनका संगठन हर जगह पर हमने देखने को मिलते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? उसके बाद व्यक्ति पूजा, पर्सनल या हीरो वर्शिप, पर्सन वर्शिप या हीरो वर्शिप, सही है या गलत है? क्या हम किसी व्यक्ति की पूजा करें या नहीं करें? इसके बारे में हमारे जो छोटे हैं या बड़े हैं, घर पे जो माँ बाप है, बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ इन बातों में विचार विमर्श
करने के लिए आप कोशिश करें। उसके बाद और भी दो बातों में विचार करने के लिए हमारे समक्ष ये किताब रखती है। पहला, मेरी पसंद का नेता। आप पूछो अपने आप में कि मेरे पसंद का नेता कौन है, उसमें क्या मैं ऐसा पसंद करता हूँ। और दूसरा बात, काश एक मैं नेता होता, मैं एक नेता होता। ये दोनों बातों को आप चिंतन करें। हो सकता है अपने नोट में, अपने जो वर्कबुक है, नोटबुक है, उसमें आप लिखिए। और एक और काम भी आपको करना है, वह है आपके पसंद के नेता के अच्छे गुणों का तालिका बनाना। मुझे ये नेता बहुत पसंद है, उसमें ये पसंद मैं देखता, इसमें ये अच्छे गुण मैं देखता, उसको लिखिए। और एक छोटी सी और काम है, अगर आप प्रभु यीशु को अपना मित्र या नेता मानते हैं तो उनको एक चिट्ठी लिखिए। अगर यीशु को आप अपना नेता या अपना मित्र, एक कल्पना है, तो कल्पना करके एक चिट्ठी लिखिए। और इस आज के ये लेसन को, इस पाठ को, इसे मैं समाप्त करना चाहता हूँ दो अनमोल वचन के साथ जो आपके किताब में दी गई है। इन अनमोल वचन पर आप मनन करें, चिंतन करें, उसको अपने जीवन में भी लागू करें। मुझे बताइए आपके मित्र कौन है और मैं बताऊंगा आप कौन है। मुझे बताइए कि ये आपके मित्र कौन है, कि मैं बताऊंगा कि आपके मित्र कौन है। ये दूसरा अनमोल वचन है, वक्त पर काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र है। वक्त पर काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र है। ये दो अनमोल वचन है। और उसके बाद आपकी किताब में खेल भी दिया गया है। उस खेल को आप अपने घर पे खेल सकते हैं। घर पे दो दो जोड़ियां बना लो और आंगन में बट्टी बांध लो और 5-10 मिनट इधर उधर घुमाना है। और उसके बाद दूसरों के साथ भी ऐसा ही करना है। और अपने अपनी जोड़ीदारों को आंखों पर पट्टी बांधी हुई अवस्था में अनुभव को बताइए। मतलब हर एक जोड़ी पट्टी बांध का और 3-5 मिनट इधर उधर घुमाया जाएगा। अंधेरे में जब हम घूमते हैं कि हमें कैसे महसूस होता है, इसका अनुभव हमें लेने के लिए बताया गया है। और इसके साथ आज का जो पाठ है उसको मैं समाप्त करता हूँ। सब लोग पुनः इस पाठ को सुने और बताए गए प्रश्नावली को पूरा करने के लिए कोशिश करें। सबको जय यीशु, धन्यवाद।